हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। शिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी संगठन एवं मुख्यालय की पार्ट 2, जो पहले एक वीडियो आ चुकी है उसी का पार्ट 2 है। इसमें हमने सारे जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय, उनके प्रमुख, उनके रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे पास थी वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं हम अब क्लास अपनी आगे। तो 17 हमने देखे थे उधर मुख्यालय और संगठन, और हम 18 से शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो 18 में हमारा संगठन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1947 को। इसके प्रमुख हैं जॉन कार्लोस सल्जार गोमेज। इनको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और मॉन्ट्रियल में हमारा एक प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत संरक्षण केंद्र वहीं स्थित है मॉन्ट्रियल में। और जो प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19 UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वैश्विक डाक संघ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1974 को और इसके प्रमुख हैं मासाहिको मैटिको। इनका नाम को ज़रूरी नहीं याद रखना, लेकिन इनकी स्थापना काफ़ी ज़रूरी याद रखना। और ये कहाँ हुई है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी जो हम बताएं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो हैं 6। एक तो अरेबिक हो गई अपनी, एक होगी चाइनीज़ और इंग्लिश और फ्रेंच और 5वीं रशियन, 6ठी स्पेनिश। तो इनको हम वही देखा था, पहले बताया था, कार्स भी बोलते हैं। और FE, तो C से हो गया हमारा चाइनीज़, A से हो गया अरेबिक, R से हो गया रशियन, S से हो गया स्पेनिश, F से हो गया फ्रांस और E से हो गया इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं 20 IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका हेडक्वार्टर हमारा लंदन UK में है और इसकी स्थापना होती है 19 मार्च 1948 को और इनके प्रमुख हैं किटेक लिम। नेक्स्ट देखते हैं 21 UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को और इनके प्रमुख हैं अचिन स्टेनर। और UNDP एक संस्था है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक सूचकांक जारी करती है, मानव विकास सूचकांक। और इसकी करंट में वर्तमान में भारत की जो रैंक है वो है 131। और इसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसको हम बोलते हैं इकोसॉक। इसके बारे में सुना होगा। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है उसमें टॉप पर नॉर्वे है और हमारा देश 131वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर हमारा मैड्रिड में है। मैड्रिड हिंदी में से लिखते हैं, स्पेन। और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1975 को, 1 नवंबर 1975। और इसके प्रमुख हैं जुरा पोलोलिकाशिविली।
इनको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका स्थापना और हेडक्वार्टर याद रखने की ज़रूरत है। देखो UNWTO मैड्रिड स्पेन में हमारा हुआ था, आपको याद हो COP25 COP, और COP होता है 25 हमारा मैड्रिड स्पेन में जलवायु शिखर सम्मेलन होता है जो, और इनकी जो कराता है जलवायु शिखर सम्मेलन UNFCCC। ये कौन कराता है? UNFCCC कराती है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है, और इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 1994 को। और अभी याद हो तो COP26 का हुआ है, बताओ किसी को, बताओ। इसको इरेज करके हम लिख रहे हैं थोड़ी सी और जानकारी। COP26 ये हमारा हुआ था ग्लासगो, इंग्लैंड में, ग्लासगो इंग्लैंड UK। और COP27 कहाँ होने वाला है? ये इजिप्ट, हिंदी में बोले तो मिस्र, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नाटो, ये काफ़ी चर्चा में है अभी, रसिया और यूक्रेन को लेके। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को, और इसके प्रमुख हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और इसके अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं इस नाटो के अंदर? 30 मेंबर हैं। और ट्रीटी जो ये साइन हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी वॉशिंगटन DC के अंदर। वॉशिंगटन DC USA। और इसमें हाल ही में किन देशों ने शामिल होने के लिए इच्छा जताई है? तो वो 2 देश हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। नंबर 1 एक तो फिनलैंड, नंबर 2 स्वीडन। ये 2 देश हैं जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए इच्छा जताई है, जाहिर की है। इससे पहले यूक्रेन ने की थी, तो उसका हाल देखा आप लोगों ने क्या हुआ, रसिया ने कर दिया। देखते हैं, इसमें अपना भारत शामिल नहीं है नाटो के अंदर, इसको याद रखना बहुत जरूरी, भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 24 सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर, जी देश नहीं दिसंबर है, दिसंबर 1985 को। इसके प्रमुख हैं एस्ला रोवन बीरकॉन, और ये 3 मार्च 2020 से और अभी प्रेजेंट में यही इसका प्रमुख हैं। इसमें 8 मेंबर हैं कंट्री, 8 देश शामिल हैं। और वो हैं, एक तो अफ़गानिस्तान है आपका नंबर 1, अफ़गानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 भारत, इसमें अपना देश भारत शामिल है, इसको याद करना सार्क में। और नंबर 5वें नंबर पे है मालदीव, 6ठे नंबर पे है नेपाल, इसमें ना नल्ला भी शामिल है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे श्रीलंका। ये सार्क एक्चुअली ना भारत के आसपास के देशों का समूह है,
इसमें ना ऑब्जर्वर ही होते हैं, 9 ऑब्जर्वर, USA, रसिया, जापान, ऐसे देश हैं ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, इसकी जानकारी थी वो हमने दी इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं EU, यूरोपियन यूनियन, इस यूरोपियन संघ, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। और इसकी स्थापना ना देखो, पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 18 अप्रैल 1951। ये जानकारी हर कोई नहीं देता, मैंने ये काफ़ी मेहनत करके निकाली है, इसको ध्यान से पढ़ें। 18 अप्रैल 1951 में एक संधि हुई, और उसके बाद दूसरी संधि होती है इसकी 1 जनवरी 1958 को। उसके बाद एक और संधि होती है ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1 नवंबर 1993। ये यूरोपियन यूनियन जो संघ बना, ये नाम आया, ये सारा कुछ इसी संधि से आया, ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच। इससे इसकी स्थापना भी हम यही लिख सकते हैं, 1 नवंबर 1993। और लास्ट में एक अभी इसकी 2009 में संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लिस्बन 1 दिसंबर 2009। इसके फ्लैग देखा होगा आपने, ऐसा फ्लैग है, उसमें ना स्टार हो रखे हैं कॉर्नर से, इसमें 12 स्टार है। और इसके अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं उसमें 27 देश इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में बिम्स्टेक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को। और इसके प्रमुख हैं तेंजिन लेकफेल, ये भूटान के हैं, भूटान। और इसका जो मेंबरशिप कंट्री है वो अभी श्रीलंका है, श्रीलंका इसकी मेंबरशिप कंट्री है। और इसमें ना अभी कितने देश शामिल हैं ये पूछे, इसके सदस्य कंट्री देश कौन से, 7। तो कौन कौन से हैं वो बता देते हैं हम। पहला तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। नंबर 2 भूटान। नंबर 3 अपना भारत, इंडिया। नंबर 4 म्यांमार। नंबर 5 नेपाल। नंबर 6 श्रीलंका। 7 इधर लगते हैं, 7वां कौन सा देश का देश है, थाईलैंड। इसके 7 ये देश हैं जो इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक के। नेक्स्ट देखते हैं 27 एपेक, एशिया, APEC, इसको हिंदी में एपेक बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है 1989 में, 1989 में। इसके प्रमुख हैं प्रयुत चान ओ चा, कोई मतलब नहीं याद करने का, ना कभी पूछा जाएगा ये। और इसके अंदर ना 21 इकोनॉमिक कंट्री देश शामिल हैं। और इसके अंदर भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत इसका सदस्य है या नहीं, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 28 SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को। और इसके प्रमुख हैं झांग मिंग, ठीक है। अभी बीजिंग में कोई बता सकता क्या हुआ अभी करंट में? चलो ये बताओ, इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? इसके SCO में इसके 8 मेंबर हैं, 8 कंट्री मेंबर हैं इसके मेंबर। क्या इसका पूछें भारत शामिल है इसमें SCO में? हाँ, तो इसमें भारत शामिल है, भारत इसका सदस्य है SCO का। इसके अंदर जो देश हैं उनके नाम भी हम लिखा देते हैं। एक तो चाइना हो गया,
दूसरा भारत मान लो, भारत। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट है कजाकिस्तान, और चौथा है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। पांचवा है इसका पाकिस्तान, पांचवा है पाकिस्तान। छठवां है रशिया। सातवां है तजिकिस्तान। और लास्ट आठवां एक देश है इसका उज्बेकिस्तान। ठीक है, 8 के 8 देश हमने लिखा दिए। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल है, वो याद रखो। तो अभी बीजिंग में 2022 का शीतकालीन ओलंपिक हुआ। इसमें भारत की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया, केवल एक व्यक्ति गए, वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक, OPEC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये हमारे जितने भी पेट्रोल सप्लाई करते हैं वो देशों का समूह है, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। हेडक्वार्टर इसका वियना। वियना कहाँ स्थित है? हमारी ऑस्ट्रिया। पता है इसकी स्थापना, जो ओपेक था उसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1960 को। लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है उसकी स्थापना होती है 1965 को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओपेक के हेडक्वार्टर की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1965 को। इनके प्रमुख हैं हाइथम अल गैस। मुश्किल ही कोई पूछेगा भाई इसको तो, लेकिन जो ये इस्टेब्लिश हुआ था वो 14 सितंबर 1960 में हुआ था। इसका कहाँ पर किया गया था तब, ये मतलब इसका हेडक्वार्टर तो बना नहीं था, तो इसका हेडक्वार्टर तब था बगदाद में। तो इसके फर्स्ट फाइव स्टेट हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। इसका भारत इसमें शामिल है? भारत में जब पेट्रोल होता ही नहीं है तो शामिल कहाँ से होगा? भारत शामिल नहीं है। ये उन्हीं देशों का समूह है जहाँ पर पेट्रोल और ये पेट्रोलियम गैस जो भी है, पेट्रोलियम मिलता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उन्हीं देशों का समूह है। इसके अंदर 13 देश हैं, अभी वर्तमान के अंदर 13 मेंबर हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर है इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लायोन, फ्रांस के अंदर है। इसकी स्थापना होती है सितंबर 1923 को। इनके प्रमुख हैं अहमद नसर अल रईसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इनके अभी वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? इंटरपोल में 194 देश सहयोग करता है इंटरपोल को। हम बता दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियो मिले आपको, जो भी हम बनाते हैं स्टडी रिलेटेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट, परीक्षा में पूछने लायक, परीक्षा में पूछे जाने सवाल, सारे क्वेश्चन कवर अप कराते हैं इसमें। शिव स्टडी पॉइंट। मेरा नाम शिव प्रताप है और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है शिव स्टडी पॉइंट के नाम से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ सहयोग परिषद। इसका हेडक्वार्टर है रियाद कहाँ है? सऊदी अरब। और इसकी स्थापना होती है 25 मई 1981, 25 मई 1981 को। और इसके प्रमुख हैं नायत बिन फलाह अल हजरफ। कोई मतलब नहीं याद करने का, इतना बड़ा नाम आएगा ही नहीं। और इसके अभी वर्तमान में कितने देश इसमें शामिल है? 6 स्टेट। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, और एक तो आपका सऊदी अरेबिया। और लास्ट आपका 6 है UAE, यूनाइटेड
यूनाइटेड अरब अमीरात। तो नेक्स्ट देखते हैं 32 UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। और इनके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। देखो, सबसे पहली मेरी वीडियो वो भी थी संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, तो काफ़ी जानकारी दी मैंने उसके बारे में, कितने अंग होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा हम। इसके 6 अंग हैं, इसमें से एक अंग अभी इसका कार्यरत नहीं है 1994 से, उसका नाम है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद ये इसका एक अंग है, वो कार्य नहीं करता। और इसका एक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी पूछा भी जाता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? उसका हेडक्वार्टर है द हैग में। और इसके सारे जितने भी अंग हैं उन सबका न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन एक ही अंग ऐसा है जिसका द हैग कहाँ स्थित है? द हैग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में इसका एक ये हेडक्वार्टर है। इसकी महासभा को लघु संसद बोलते हैं, विश्व की लघु संसद। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सेव स्टडी पॉइंट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, सबसे जल्दी। स्टडी रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, फॉलो करें, हमसे जुड़ें। थैंक यू।